हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बकलोल डॉग्स में। आज हम बताते हैं कि मजहबी सोच क्या होती है और मजहबी सोच के पीड़ित व्यक्ति किस प्रकार से व्यवहार करते हैं और क्या उनकी मानसिकता होती है और किस आइडियोलॉजी के तहत कार्य करते हैं और वो कैसे सोचते हैं उसमें बात करते हैं हम लोग। आप जानते हैं कि अतीक अहमद के लड़के का इनकाउंटर हो गया है, तो देखिए उसके बारे में मुस्लिम पक्षों के द्वारा क्या बोला जा रहा है। शबनम नाम है हमारा जी। शबनम जी, यहाँ पे एक और चीज़, मतलब आप लोग जैसे आई हैं यहाँ पे, तो क्या जो शाइस्ता परवीन जी, क्या वो भी आने वाली हैं यहाँ पे मिट्टी में? शाइस्ता परवीन तो आने वाली हैं, नहीं आने वाली हैं, ये तो हम लोग नहीं बता सकते। फरार 50,000 की इनामी। नहीं, एक माँ नहीं है यहाँ पर, यहाँ सैकड़ों माँ आएंगी। ये आप समझ लीजिए, एक माँ को इतना परेशान कर दिया गया है कि जिसकी आज 19 साल का बेटा इस दुनिया में नहीं है। ये समझ लीजिए वो माँ पता नहीं कहाँ है, जिंदा है कि मर गई हैं, ये तो आप ही लोग बता सकती हैं कि इसलिए आप लोग जिसको चाहती हैं उछाल देती हैं, जिसको चाहती हैं दबा। मैं यहाँ पे उमेश पाल का भी नाम लेना चाहूंगी। अरे उमेश पाल के बच्चे नहीं थे, धूल नहीं थे, वो दूध के सपे नहीं थे। ये आप समझ लीजिए, वो बहुत अच्छे नहीं थे, वो बहुत अच्छे नहीं थे। उनका क्या इतिहास देखिए ना, पहले आप उनका इतिहास देखिए। यहाँ की रहने वाली लड़ कह रही है, मातम में आई है, मिट्टी में आई है, लड़ेंगी। आप बात कर रही ना उमास, देखिए बात की बातें यहाँ हो रही हैं। आप क्या जो फोटो दिखाई जा रही है, क्या ये इस बच्चे की फोटो थी, ये आप बताइए। मतलब वो जो सीसीटीवी कैमरे में जो वो बंदूक निकाल के भागता हुआ नजर आ रहा है, जो बम फेंकता हुआ नजर आ रहा है, जो अपने 5-6 अपराधियों के नजर है, हम लोगों ने तो क्या वो असद नहीं, अरशद को तो देखा है, अरशद को देखा, लेकिन हम लोगों को दिल नहीं बोलता अरशद ये है। आज अरशद को तो बेगुनाह मार दिया गया है, बेगुनाह मार दिया गया, बेगुनाह मार दिया गया है। उसने कोई अपराध नहीं किया, उसने कोई अपराध नहीं किया। वो कल का बच्चा क्या अपराध करेगा, अपराध करने लायक था क्या वो तो फोटो इमेज भी जो है वो यहाँ पे बदल दी जाती है, उसका मायने अलग एक निकाला जाता है। ये भी मैंने आपको यहाँ से दिखाया। सैकड़ों माँ आएगी, बताओ। सैकड़ों माँ को उसको पता है कि उसका बच्चा बेगुनाह है। क्या माँ को नहीं पता रहता बच्चा गुनहगार है कि नहीं है? तो तुम ये दावा कर रही हो कि मैं उसकी माँ हूँ, फिर भी मेरे को नहीं पता कि मेरा दिल नहीं गवाही कर रहा। तुम्हारा दिल नहीं गवाही कर रहा तो बच्चा गलत काम नहीं कर सकता, ये सोच है तुम्हारी। और वो अगर बेगुनाह होता तो 50 दिन तक इधर छुपता हुआ काहे घूम रहा था? सरेंडर कर देता जाके। उसकी माँ वो काहे के लिए अंडरग्राउंड हो गई? वो कहाँ जाके छुप गई? अगर पुलिस से पूछताछ की उसके बाद वो कहाँ जाके छुप गई? वो अगर वो बेगुनाह होती तो सरेंडर कर देती। जब कुछ है ही नहीं तो तुम तो हो ना, उनके साथ खड़े रहने के लिए थे तो ना, तब तो मुस्लिम खतरे में नहीं थे ना। आज वो हो गया तो मुसलमान लोगों के ऊपर आक्रमण हुआ, इस प्रकार की बात कर रहे हैं। गुनहगार अच्छा हुआ वो सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया, वो समझ आ गया कि यही, मतलब ये फुटेज में दिख रहा है कि यही लड़का है जो गोली चलाया और हत्या में शामिल था। वरना इन लोग तो यकीन नहीं करते। ये मजहबी इनके ऊपर दिमाग में प्लास्टिक की कवर चढ़ा के भेजा गया ऊपर से, तो ये क्या बाहर का कुछ चीज़ ले नहीं सकते? जो उनको डाल के भेजा गया मजहबी, जो मदरसा चाप रहे थे, जो उनकी पढ़ाई करवा रहे हैं, जो उनको मजहबी सोच दे रहे हैं ना, जो मजहबी इनके दिमाग में टट्टी भर रहे हैं, हर समय में इनको मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, इस्लाम खतरे में है, ये है वो है, इस प्रकार की बात चालू रहेगी। छोटे से लेकर बड़े तक पूछ लो, सबके में मजहबी मानसिकता भरी है। ये अपराधी को सजा मिला नहीं सोच रहे, ये मुसलमान को सजा मिल रहा सोच रहे। बताओ, ये इनकी सोच है। जो अपराध की जगह जो ये सोच रहे हैं कि मुस्लिम को सजा मिल रही है, उनकी क्या ही सोच होगी वो सोचिए। जो फुटेज में दिख रहा है कि ये 3 जन को गोली मारा है, फिर भी उसके बाद बेगुनाह बोल रहे हैं। 19 साल का बच्चा है, कितना लाचार था, उस प्रकार की बात कर रहे हैं। अब ये मदरसा छाप से तो कोई उम्मीद की नहीं जा सकती जो इस प्रकार की बात कर रहे हैं। और ये दर्शाते भी कि इनकी परवरिश किस बैकग्राउंड से हुई है और कहाँ से ये आ रहे हैं। जो अपने दिमाग का परिचय दे रहे हैं, ये अपने बौद्धिक दिवालियापन का जो अपना परिचय दे रहे हैं, जो उनके मस्तिष्क में क्या किस प्रकार की गंध भरी है, उस प्रकार की बातें करके ये बता रहे हैं कि हम नहीं सुधर सकते, हम लोग ऐसे ही हैं, हम लोग जाहिल ही रहना चाहते हैं। क्योंकि बच्चे के अंदर विष डालोगे तो वो निकालेगा भी तो विष ही ना, तो वो ही निकाल रहा है, उगल रहा है विष। क्या बोल बताइए, नाम बताओ। देखिए, सानिया नाम है मेरा। मज़हब के नाम पे यहाँ पे इनकाउंटर किया गया है। मुसलमानों को बहुत वीक समझ लिया गया है, ठीक है। और आतंक, ये अतीक का साम्राज्य जो था, मतलब हर दिन हज़ारों का। बताओ बच्चे, अपना नाम क्या? सानिया नाम है मेरा। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? क्लास 12th में। तो मतलब यहाँ पे और भी कांड होते हैं, हर दिन रेप होता है उनका, मतलब उन रेपिस्ट का तो इनकाउंटर नहीं करवा देते योगी जी। और मतलब अचानक असद को ऐसा करवाया गया, यहाँ पे मुसलमानों को मतलब टारगेट बनाया गया है।
सिंपली ये कहा जा सकता है। असद ओवैसी जी ने भी यही तो कहा है ना, मज़हब के नाम पर उन्होंने एनकाउंटर किया गया है। मतलब गुस्सा भी जो है, हाँ बुलडोज़र बाबा हर हाल में वो सही होते हैं हमेशा, जैसे उन्होंने बोला था वो बुलडोज़र बाबा हैं, तब मुसलमानों को टारगेट बना के उनका घर गिराएंगे, गोली से मरवाएंगे, बस उनका काम ही यही है। जो ये बच्ची है जो 12th पढ़ रही है वो बोल रही है कि मुसलमान के ऊपर खतरा है, ओवैसी भी बोला, मतलब ये ओवैसी लोग इन्हीं लोगों के लिए एक वो कार्य करते हैं कि इनको भड़काने का कार्य ओवैसी जैसे ही लोग करते हैं। ये धर्म के जो कथाकथित ठेकेदार बने ना, वो लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। वैसे तो इनकी मानसिकता खराब है ही है, लेकिन वो और ऊपर से पेट्रोल डालने का काम करते हैं। मुसलमान के ऊपर खतरा, इनकाउंटर हो गया तो वो किसी को मारे तो वो इंसानियत के ऊपर खतरा नहीं है, वो मुसलमान को बदनाम करने के लिए नहीं कर रहा है। तो ये तुम्हारा जो ये चरित्र है ना, तो यही तुम्हारे इस्लाम को बदनाम करता है। तुम्हारे जैसे लोग तुम्हारे मुसलमान को बदनाम करते हैं। जो किस साइड पे खड़ा रहना है, किस साइड में तुम्हारा इस्लाम खतरे में, तुमको कभी समझ नहीं आता। विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ था तो वो भी मुसलमान था क्या? अपराध मुसलमान करेगा तो सजा क्या हिंदू को देंगे, क्रिश्चियन को देंगे? जो अपराधी रहेगा उसी को सजा मिलेगी ना। और ये जो मुसलमान के ठेकेदार है जो बड़े पद पे बैठे हैं, वो कभी नहीं चाहते कि ये मुसलमान बच्चे शिक्षित हो और कुछ अच्छे कार्य करे, कुछ अच्छे पद पे पहुंचे, कि वो करे। वो नहीं चाहते। वो चाहते कि ये सड़कों पे सिर्फ लड़ाई करे और सड़कों पे ही इनके कार्य करे, इस प्रकार के चाहते हैं वो खाली इनके लिए सड़कों पे कटे मरे, यही चाहते हैं, उन्माद फैलाए, बस यही चाहते हैं। ये सोचना चाहिए कि ये सारे गलत काम मुस्लिम ही क्यों कर रहे हैं, मुसलमान ही क्यों कर रहे हैं। ये सोचने का विषय है कि उनको शिक्षा दीजिए, उनको शिक्षित कीजिए, उनको अच्छी तालीम दीजिए, उसको अच्छे बुरे का फर्क बताइए कि किस जगह पे क्या, कौन सही है कौन गलत है। कानून की कार्रवाई में उनको समझदारी में मुसलमान खतरे में लग रहा है, बताओ। ये भारत में पहली बार नहीं हुआ, ऐसे बहुत से केस है जो इनको शोहरत दौलत सब मिली है, ठीक है, फिर भी अगर ये गलत कृत्य में पकड़ा गया, अपराधी सिद्ध हो गए ना, तो इनको इस्लाम के ऊपर खतरा बता देना, मुसलमान के ऊपर खतरा बता देना। ये इस प्रकार के ही कार्य करते हैं। कभी ये नहीं सोचेंगे कि सिर्फ मुसलमान ही गलत कृत्यों में क्यों जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं, उनको शिक्षा के लिए दीजिए, उनको अच्छा वो करिए। लेकिन नहीं, इनको क्या अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए इन ऐसे ही जॉम्बीज जैसे मुसलमान चाहिए जो हर चीज़ में खतरे में आ जाते हैं। कुछ हो जाता तो खतरे में आ जाते। अरे अपराधी को सजा मिला तो तुम्हारा इस्लाम कहाँ से खतरे में आ गया? ये तुम्हारे दिमाग में टट्टी भरा गया, वो उसी प्रकार से तुम सोच रहे हो। और क्या उसको नहीं पता था कि अरसद को मैं किसी का मर्डर करूंगा, किसी को बंदूक से गोली मारूंगा, किसी का मर्डर करूंगा तो मेरे साथ क्या होगा, उसको नहीं पता था क्या? तो आज तुम ये वो कर रहे हो कि कानून का कार्य करना चाहिए, कोर्ट फैसला करेगा, कोर्ट वो करेगा फैसला। यही तो वो जो कानून है उसका लूप होल पकड़ लिए हो कि सजा तो मिलेगा, क्या है, फिर बाहर आ जाएंगे। ये जो लूप होल पकड़ लिए हो ना, तो वो इतने अपराध इसलिए बढ़ रहे कि सजा तुरंत नहीं मिल रही। सजा अगर मिलेगी ना तो अपराधी खत्म हो जाएंगे, लेकिन नहीं, कानून के हिसाब से फैसला। तुम कितना कानून को मानते हो वो सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। जब कमलेश तिवारी का गलत काटा गया तब कानून फैसला नहीं दे रहा था, जब कन्हैया लाल का वो किया गया तो तब कानून फैसला नहीं दे रहा था। तुम अपने हिसाब से सोचने का प्रयास करते हो कि दुनिया मूर्ख है, तुम जो वो करोगे तो वही सच मान लेंगे, कानून के हिसाब से फैसला देना। अरे मुजरिम था, वो भाग रहा था, वो 50 दिन से ज़्यादा 50 दिन हो गया वो भगोड़ा टिक्का घूम रहा है इधर उधर, तो मुठभेड़ हुआ तो इनकाउंटर में मार दिया गया, उसमें क्या है। और ये आपके हिसाब से अगर आप लोग सोचते हैं आप मुसलमान हैं तो आप सोचते हैं ना सारी दुनिया मतलब अल्लाह की बनाई हुई है, अल्लाह के बिना एक पत्ता नहीं झड़ता, यही सोचते हैं ना आप लोग। तो मैं उसी चीज़ में आपको बताता हूँ, अगर उसकी मृत्यु हुई है, उसको इनकाउंटर हुआ है, तो अल्लाह भी तो यही चाह रहा होगा कि उसको सजा दे। तो इस चीज़ में आप फिर अलग क्यों सोच रहे हो? मतलब आप मुसलमान हो ही नहीं, आप ढोंग कर रहे हो मुसलमान दिखाने का। आप ही लोग तो बोलते हो ना कि अल्लाह दुनिया बनाया है, अल्लाह के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जब वो उसको सजा मिल रही है, जब उसका इनकाउंटर हो रहा है, तब आपका अल्लाह नहीं चाह रहा है क्या? तो ये भी सोचिए ना, आपका अल्लाह ही सजा दे रहा है उसको। लेकिन वो सब कहाँ सोचोगे, क्योंकि आपके नैरेटिव में बैठता नहीं है। आपको ठेकेदार, जो आपके धर्म के ठेकेदार, वो आपको जो सोचने बोलेंगे, जो बोलने बोलोगे, वही तो बोलोगे ना आप लोग। खुद के तो दिमाग नहीं है। अगर जब आप अल्लाह को मानते हो, इस्लाम को मानते हो, तो अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है ना। तो ये मान लो ना भैया कि अल्लाह सजा दे दिया उसको, अल्लाह के बिना तो एक पत्ता नहीं हिल रहा ना। तो मान लो अल्लाह सजा दे दिया उसको, उसके कार्यों का जो उसका फल मिला उसका अल्लाह दिया है, बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। उसमें क्या है, अल्लाह के हिसाब से इसको सजा मिल गया, करने वाला तो वही है ना। तो आप लोग इतना इस्लाम खतरे में है, ये खतरे में, वो खतरे में बोल के क्या साबित करना चाहते हो? तो यही मजहबी सोच है ना, जो अपने ही धर्म को ढंग से फॉलो नहीं करते, अपने हिसाब से सोचने लग जाते हैं चीज़ों को। जो इनके धर्म के ठेकेदार बताते हैं वही सच मान लेते हैं।
सोचना इस विषय में। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद।